स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। और आज हमारे साथ है बिग बॉस के एक्स कॉन्टेस्टेंट अबू मलिक। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और ज्यादा कुछ सवालात ना करते हुए मैं अब सीधे मेन मुद्दे पर आती हूँ और आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको कि घर कितना हरा भरा लग रहा है पहले के मुकाबले, क्योंकि फिनाले के बाद काफी खाली खाली हो गया था और अब वापस से वो हरियाली आ गई है। हालांकि अगर कमी देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ राहुल वैद्य की है और अब इस तरह के बस भी हैं। इनफैक्ट कंफर्म हो चुका है लगभग कि राहुल वैद्य की भी एंट्री घर में होने वाली है। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ नया हो सकता है? या सही है। बहुत बहुत हरा भरा और बहुत कलरफुल हो गया है। कई निराले कंटेस्टेंट्स आ गए हैं जिन्होंने पिछले एपिसोड्स में बहुत हंगामे किए थे एंड इट लुक्स वेरी एंजॉयबल और पीपल्स इंटरेस्ट हैव बीन किक्ड ऑफ बिकॉज अब वो जो पहले के कंटेस्टेंट थे उनके सामने इतने बड़े दिग्गज लोग आ गए हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। और राहुल वैद्य जा रहे हैं अंदर, दैट इज पक्का बिकॉज मेरी बात हुई है उनसे। ओके, तो क्या लगता है आपको कितना सीन पलट सकता है उनके घर के अंदर जाने के बाद? तो राहुल तो फाइटर आदमी है, राहुल के साथ पंगा नहीं ले सकता कोई वहां। ये कितने भी हों कैसे भी हों, राहुल नोज हाउ टू प्ले द गेम और वो खेलेगा बहुत एग्रेसिवली एंड आई डोंट थिंक एनीबडी विल बी टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड बिकॉज वो भी थोड़ा उससे दूर ही रहेंगे। बिकॉज जब सुनाने की बात आती तो राहुल तो बुरे दोनों हाथों से कानों से मुंह से सब जगह सुना देता है अच्छी तरह। तो आई थिंक राहुल इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द शो फॉर विनिंग द शो ऑल्सो। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह का एक सिनेरियो हमें देखने को मिला अभिनव, कविता और रुबीना के बीच में, कि जो पर्सनल बातें हैं वो सामने लाई गई। और इनफैक्ट अगर मैं आपके सीजन की भी बात करूं तो बिग बॉस के घर में इस तरह से पर्सनल बातें सामने लाना कोई नई बात नहीं है और इस वक्त भी वही हुआ है। क्या लगता है आपको कि कौन सही है कौन गलत? आप किसके पक्ष में बोलना चाहेंगे? अपने लाइफ के जर्नी में हर किसी की एक हिस्ट्री होती है और बिग बॉस जब किसी को अंदर डालते हैं तो ये भी देख लेते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग हिस्ट्री उनके सामने खड़ी कर सकेंगे कि नहीं आगे। सो ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी अंदर गई है। ऐसा नहीं हो कि बाहर निकलते निकलते, वो तो कह रही थी कि अंदर जाते जाते तो डिवोर्स होने वाला था, ऐसा नहीं हो बाहर जाते जाते डिवोर्स हो जाए। तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट पेनफुल एंड अच्छा नहीं लगता बिकॉज पुरानी बातें जब सामने लाई जाती हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता बिकॉज एवरीबडी हैज अ पास्ट वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन। आई डोंट थिंक आज इसका निकाला है, इसको गालियां पड़ी हैं, कल उसका भी कुछ निकाल देंगे और सामने खड़ा कर देंगे, तब ये क्या बोलेगी? तो इट्स लाइक दैट, आज वो खफा है कल वो खफा होंगे, तो मिलके दोनों एक रास्ते। एटलीस्ट यू शुड हैव क्लियर्ड योर स्लेट व्हेन यू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस। तो आपको अपनी स्लेट साफ कर लेनी चाहिए कि नाउ वी आर हैविंग अ न्यू बिगनिंग, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने ये किए हैं। बट आई डोंट थिंक देयर वर सच बिग क्राइम्स एज सच जिसके पीछे आदमी इतना कुछ हंगामा करे। जी, अगर पक्ष की बात की जाए तो आप किसके पक्ष में क्लियर कट होना चाहेंगे? कविता के साइड या फिर अभिनव और रुबीना के साइड? कविता तो अब गेम में नहीं है ना? जी, शी इज नॉट देयर इन द गेम ना? नो। हाँ, शी इज गॉन आउट। तो आई वुड से कि एक तो पुरानी चीजें नहीं खोलनी चाहिए थी, नंबर वन, और अगर खोली गई हैं तो अभिनव एंड रुबीना शुड सॉर्ट इट आउट एंड मैं इनके दोनों के पक्ष में हूँ बिकॉज दे आर मैरिड एंड दे हैव अ लाइफ अहेड ऑफ देम एंड कई लोग कोशिश करते हैं रिलेशनशिप्स खराब करने की लोगों के। वो तो आप भी जानते होंगे, सब जानते हैं दुनिया में कि जब किसी रिलेशनशिप बना होता है तो डिट्रैक्टर्स भी बहुत आ जाते हैं, तोड़ने वाले भी बहुत आ जाते हैं, बक करने भी बहुत आ जाते हैं, तो बहुत आ जाते हैं, छोटी बात का बतंगड़ भी बनाया जाता है। तो ऐसी चीजें तो आम है। अब मैच्योर लोगों को ये देख के पिंच ऑफ सॉल्ट देख के आगे चलना चाहिए कि एक बड़ी अच्छी बात है कि वन शुड जज पीपल बाय द रिलेशनशिप टू देमसेल्व्स। दुनिया क्या बोलती है कोई लेना देना नहीं है, अपना रिलेशनशिप आप एक दूसरे से जज करिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एजाज की जो सिचुएशन एक अलग ही होती जा रही है कि चैलेंजर्स की जैसे घर में एंट्री हुई है उनका पूरा ही फ्लिप वाला जो एक अवतार है वो देखने को मिला था। हालांकि फिनाले की पहले की अगर बात करूं तो रुबीना के साथ एक अच्छा खासा बॉन्ड बन गया था उनका, लेकिन फिनाले के बाद जैसे ही चैलेंजर्स आए ऐसा लग रहा है कि एजाज ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? कैसे कुल्हाड़ी मार दी? उनका जो बॉन्ड था वो रुबीना के साथ काफी अच्छा बन गया था फिनाले में और अब जब चैलेंजर्स आ गए हैं
तो उन्होंने रुबीना के साथ वो बॉन्ड जो है वो कायम नहीं रख पाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? रुबीना के साथ बॉन्ड कायम रखने से थोड़ी कोई शो जीतेगा। माहौल बिल्कुल बिग बॉस ने चेंज कर दिया है। जो हमारे स्टार्स हमें लगते थे कि इमर्ज होंगे, अब वो नो स्टार्स हो गए, बिकॉज बड़े बड़े वो आ गए, काफी प्रोमिनेंट फेसेस आ गए जो बिग बॉस खेल चुके हैं और उसके अंदर काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो इस माहौल में लोग तो देखेंगे ना कि ये यंग लोग कैसे हैंडल करते हैं इन लोगों को, ये जो पुराने खिलाड़ी है ये कैसे हैंडल करते हैं इनको। तो इन दिस केस आई थिंक रुबीना एंड एजाज सब चुपचाप ही है मोर और लेस। अब क्या होगा आगे, लेट अस सी, आज पता चलेगा गेम के अंदर क्या है, जब सलमान सर आएंगे तब। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसका गेम आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, रुबीना का या फिर जास्मिन का? रुबीना का गेम बेस्ट था इन द लास्ट 1-2 वीक्स, शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये सब अंदर आए हैं तब इनके साथ मैंने ज्यादा गेम नहीं देखी, मुझे देखना पड़ेगा तो अंडरस्टैंड कि इसका रिएक्शन इन सब के साथ कैसा है। बट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विकास गुप्ता का जो सीजन रहा था वो भी काफी अलग लेवल का रहा था और उन्हें उनके सीजन का मास्टरमाइंड का टैग मिला था, लेकिन अब जब वो इस सीजन में एज ए चैलेंजर के रूप में आए हुए हैं तो उनका जो ये गेम सामने आया है, अर्शी के साथ फाइट करना या फिर वक्त वक्त पर जो चालें बदलना होता है, वो बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग टाइप लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्योंकि अगर बाहर की भी बात करूं, ट्विटर पे भी ऐसी चीजें ट्रेंड हो रही है कि विकास का ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, वो पहले से अपने जहन में ये सारी बातें बिठा कर आए कि उन्हें ऐसा ऐसा करना है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? विकास तो ऐसा लगता है कि हर चीज प्लान करके बोलता है, प्लान करके करता है, प्लान करके मूवमेंट करता है, बट गेम ऐसी नहीं है। गेम तो विनर तो वो होता है इस गेम में जो नेचुरल गेम खेलता है और पब्लिक लाइक्स हिम। वो प्लानर्स के साथ ज्यादा टिकती नहीं है ऑडियंस। ऑडियंस देखती है कि ये आदमी तो हर चीज अपनी गेम खेल रहा है अंदर जाके, ही इज नॉट लिविंग हिज लाइफ एज सच और ट्राइंग टू लुक ऑफ एक्सपोज हिज पर्सनैलिटी। दिस पर्सनैलिटी इज अ प्लान्ड पर्सनैलिटी, it's not going to work for long. I don't like it. I personally don't like him at all. जी, सो आपको भी यही लगता है कि ये जो खेल रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग और स्क्रिप्टेड ही है? मुझे वो पसंद ही नहीं है। जितना कुछ मैंने देखा उसका, I have never liked him. जी, I have never liked that guy. जी, और ना चाहने की वजह अगर हम जान सकते हैं तो? पता नहीं, वो जो शूट कैलकुलेटिवनेस का जो चक्कर आता है ना, जो आप बता रही हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। जी, मैं फ्रेंड्स था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, मैं फ्रेंड्स था आसिम के साथ, मैं फ्रेंड्स था शहनाज के साथ। आप इन दोनों के कैरेक्टर्स देखो कैसे थे। दे वर फ्लैम्बॉयंट, दे वर फन, दे वर नेचुरल, दे वर नॉट प्लेइंग फॉर द कैमरा ऑल द टाइम। तो ऐसा लगता था कैमरा के लिए गेम खेल रहे हैं। पिछले लास्ट सीजन में ऐसा लगा कभी भी आपको कोई कैमरा के लिए खेल रहा है? जी, आप I don't think so. जी, ये तो लगता है जैसे कैमरा के लिए गेम खेलता है, बातें भी कैमरा के लिए करता है, बिहेवियर भी कैमरा के लिए करता है, प्रिटेंशियस है। He's a very pretentious human being. He's not a normal guy. जी, There's something very abnormal about him. I don't know. जी, मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर्स जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कितना एग्री करते हैं आपके इस बात से। They will agree. They will. He's not a normal chap. Normal people do normal things. I went inside doing the normal things. Even if I'm covered by a camera, I'm getting angry, I'm okay, I'm doing whatever, it's normal. Siddharth was normal. Asim was normal. Shahnaz was normal. And even all the other people, Myra, that guy, Paras, and who was that girl? Rashmi? Aarti. These people were very, very, very normal kind of people. खाते थे ऐसे जैसे जाए, खा रहे अकेले हैं, कोई देख रहा नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं और फिर बीच में झगड़ भी रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, गेम में पार्टी। There was nothing planned in Big Boss 13. It was just going on to the hilt and it was a beautiful show. जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एजाज खान ने राहुल वैद्य को लेकर काफी सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि राहुल वैद्य, इनफैक्ट अगर मैं सीधे सरल भाषा में कहना चाहूँ तो बॉडी शेमिंग की है। राहुल वैद्य को टकला कहा है और कहा है कि अभिनव और एजाज काफी अच्छे दिखते हैं क्योंकि वो जिम जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी काफी अच्छी है और राहुल वैद्य के पास वैसी नहीं है, इसलिए वो जेलस है। हालांकि वो अली बोनी के साथ इसलिए फ्रेंड्स है
क्योंकि वो मैन क्रश हो सकता है, क्योंकि अली काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्या राहुल वैद्य की फिजिक के बारे में आप बात कर रही हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एजाज ने जो ये बातें सामने रखी है उसके बारे में आपकी क्या कुछ है राय? He is not a well physique guy and things like that. Yes. Well, the thing is that singers are not supposed to strain their muscles too much. अगर आप ज्यादा अपने कसरत करते जाओ ये करते तो आपके वोकल कॉर्ड्स पे ना स्ट्रेन पड़ता है, तो वो जितना हो सकता है तो वो करता है। ही कैन कंट्रोल हिज इज अ यंग बॉय एंड ही इज हार्डली 30 years old एंड आप किसी के साथ राहुल को मत कंपेयर इसलिए करिए क्योंकि राहुल ने 21 साल कंपैरिजन बिल्कुल भी मेरा नहीं है, ये कमेंट एजाज खान ने दिया है। जो भी अंदर है ना उनसे फार अबव है ये कैरेक्टर, because he is not a guy. He was a super hit star at the age of 21 and he's a very big shrewd business minded guy. और इसके 15-20 शो होते हैं महीने में. He gets a payment of 15 lakh rupees a day to perform. He's an extremely wealthy and cultured and successful young boy. And today in this world we evaluate people more by their success and he has also shown quite a lot of restraint and quite a lot of family bondings and so in all those natures Rahul is a step up from all the guys in the show according to me. मेरा जो कहना था या मेरा जो सवाल था वो ये था कि एजाज का इस तरह से बॉडी शेमिंग करना, भले ही कोई पॉपुलर हो या नहीं हो या किसी के लिए भी इस तरह की बातें कहना कितना सही है या कितना अच्छा लगता है जब आप एक ऐसे आपने वो कहावत सुनी है ना कि आपके 6 पैक से अच्छी 6 गाड़ियां लगती हैं जी दुनिया में ना, द वुमेन प्रेफर 6 cars rather than 6 packs. जी So if you are successful then you are more better looking to the world than your 6 packs. 6 packs are useless to anybody and everybody except yourself. आप शीशे में खड़े रह के देख लीजिए, मगर दुनिया तो 6 गाड़ियां ही देखती है. So that is it. I hope you agree with me. जी. Am I not right? Abu Malik says better than 6 packs is 6 cars. जितना टाइम आपने 6 पैक बनाने लगा उतना टाइम आप काम करते हुए 6 गाड़ियां खरीद लेते तो आपकी वैल्यू 6 पैक से तो ज्यादा ही होती. जी, मैं आपसे कुछ टैग देना चाहूंगी, आप मुझे बताइए कि वो टैग किसको सूट करता है. सबसे पहले है डबल डोल की, आप बताइए किसे सूट करता है ये टैग. डबल डोल की जी, वो तो चले गए थे, आई थिंक 2-3 थे डबल डोल की घर के अंदर. रूबीना भी है डबल डोल की टाइप्स, इधर उधर स्विंग तो मार लेती कभी कभार. जी. Who else? आस्तीन का सांप कहा जाए तो किसे बोलेंगे आप? हाँ, आस्तीन का सांप. आस्तीन का सांप जो कभी भी ये डंग मार सके ना, वो कश्मीरा सांप. जी, अगर बात की जाए एड़ा बन के पेड़ा खाने की, तो क्या लगता है ये टैग किसको सूट करता है? राहुल महाजन को मिल सकता है. जी, और मास्टरमाइंड का खिताब किसे देना चाहेंगे आप? राखी सावंत को. जी, और अगर बेस्ट चैलेंजर की बात करूं तो क्या लगता है आपको, कौन है वो आपके हिसाब से? राहुल वैद्य. जी, बेस्ट चैलेंजर. चैलेंजर मींस जो अभी चैलेंजर आए हैं फॉर द विनिंग ऑफ द शो ना. नहीं, जो अभी चैलेंजर्स घर में प्रवेश किया है, जिन्होंने एक्स बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट जो एज अ चैलेंजर्स आए हैं, उनके बारे में अगर बेस्ट पूछूं तो कौन है आपका? This Rahul Mahajan looks like to be a very sly guy. Possible कि वो कुछ गेम खेले कुछ तरीके से. मगर अली गुनी is also good. वो भी अपनी गेम खेलेगा इस टाइम. But now he's come on his own strength and he will play his game quite sharp. And I think these two boys could be doing well inside the house. Okay. Thank you so much, Abu Malik, for joining with us on Bollywood Spy. I would like my commenters and my viewers कि वो हमें comment section में जरूर बताएं कि वो कितना agree करते हैं आपकी सारी राय से. And thank you. And also follow me on my YouTube channel, Abu Malik. Tell all your friends and all to follow. Yes, please, my viewers, please Malik go ahead. On Instagram, I'm in the name of Music Man Malik. So follow me out there.
So you'll have a good time. Okay. Thank you Bye-bye. so Bye-bye. much. Bye bye. God bless you. Bye-bye.